आप मुझे कह सकते हैं, आप पूरा नहीं सुनते, आप डॉक्टर साहब को कह सकते हैं, लेकिन जब कई महामंडलेश्वर आपसे आकर पूछने लग जाते हैं कि विज्ञान तो छोड़ो, आप तो शास्त्र में भी एनक्रोच करते हो। आपने बता दिया कि शिव जी जो हैं वो उनके जीजा हो गए कृष्ण। दिखाओ वीडियो कहां? आपने फिर माफी किस चीज की मांगी? भाई कई बार गलती ना होने पे भी माफी मांग लेना समझदारी होती है, ये तो समझो। यदि आपके पास प्रूफ है तो दिखा दीजिए आप। नहीं तो आपने ये कहा नहीं और आपने माफी मांग ली। फिर और इतने हमारे माफी मांगने से समाधान निकल रहा तो निकाल लो ना। कई महामंडलेश्वरों ने जिन्होंने ये कहा, तो समझदारी है। अच्छा, वो जो आपने बात कही थी कि भगवत गीता में राधा जी का नाम जो है, हाँ है भागवत में, आपने उसमें जब उन्होंने माइक छीन लिया और आपसे कहा वो तो उनकी विचारधारा है, तो आप उनको गुरुजी करके मनाते रहे। भाई वो तो मेरे गुरु तुल्य, आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, इसमें क्या है? नहीं तो अगर मैं गलत कह रहा हूं, है वो गलत नहीं है, मेरा पक्ष गलत नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि पक्ष गलत? भाव सुनिए, भावग्राही जनार्दना, बच्चा रोटी कहता है और एक छोटा बच्चा तोती कहता है, तो क्या बच्चे का तोती कहना गलत है? भाई ये तो समझदार के लिए सारा है ना कि भाई रोटी मांग रहा है तो आप समझदार हैं। लिखा शास्त्रों, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं ना कि वस्तु के भूखे। शब्दावली, व्याकरण, शब्दावली ये आपके और हमारे बीच में हो सकता है, पर भगवान के बीच में भाव है ना, इसीलिए वहां पर राधा शब्द है। आप पढ़ेंगे तो राधा ही आएगा। अब आपने उसमें एक बात और कह दी कि द्रौपदी हो या सीता हो, वो सौंदर्य उनका इतना ज्यादा था, सुंदर इतनी ज्यादा। ने कहा नहीं, एक सेकंड, ये कहा क्या गया? अगर वो वीडियो हमारे पास है तो प्लीज दिखाइए, जिसमें ये बात कही गई कि सीता जी और द्रौपदी, इनके साथ जो समस्या हुई, एक को रावण जो है उनको हरण करके ले गया, दूसरा आपने देखा कि क्या किया दुशासन ने उनके साथ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत रूपसी थी। ये मैंने नहीं बोला, ये शास्त्र ने अगर कहा है और आपने शास्त्र को कोट किया है। देखिए, हर एक चीज को कोट करके जब आप कहते हैं ना, आपके जरिए आने की बात और महत्व हो जाता है। मैं तो मान रहा हूं ना, उसमें मैंने गलती क्या की? उसमें तो ये है, चाणक्य ने जो बात कही वो हूबहू आपने कह दी। भाई मैं तो सुनिए, मैं तो देखिए पढ़ता हूं, मुंशी प्रेमचंद्र को भी पढ़ता हूं, मैं तो भगवत गीता भी पढ़ता हूं, रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, रामायण भी पढ़ता हूं, और मैं न्यूज भी देखता हूं। हाँ। तो कई बार मैं न्यूज में कही गई बातें बोलता हूं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा तो ये होगा, इसलिए तो ऐसा कहा गया है। हाँ। तो चाणक्य कहते हैं, अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा, रावण का नाश हुआ अति के कारण। और आखिरी में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप कितने लोगों ने ये बात सुनी है? अति सर्वत्र। मैं मानता हूं इस बात को, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये चाणक्य की वाक्य है। तो सर एक बात सुनिए, जब चाणक्य की एक लाइन आप मान रहे हैं तो ऊपर की लाइन क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, ऊपर ही तो ये कहा है कि अति रूपेण वही सीता। एक सेकंड, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, इसके ऊपर का क्या? अति की भली न वृष्टि, अति का भला न सूखना। वो नहीं, वो सुना, लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है तो इसमें इसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अति रूपेण वही सीता। ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए समस्या हो गई। एक